तो इसका गियर बॉक्स फिट कर चुका हूँ, क्योंकि अभी समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं था कस्टमर को, इसके वजह से मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता। उसके बाद इसका क्रैंक डालेंगे। मैग्नेट साइड का नीचे साइड होगा और इसका दाहिने साइड में लगता है टाइमिंग चेन, तो इसको हल्का सा पुश कर देंगे तो क्रैंक बैठ जाएगा। चलिए दिखा रहे हैं। क्रैंक को पुश कर देंगे तो बैठ जाएगा। देखिए, आधा कनेक्टिंग रॉड नीचे साइड रहेगा, आधा ऊपर, एक चैम्बर लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड चैम्बर में। देखिए बैठ गया है इसका क्रैंक। और यहाँ पे अब पैकिंग लगेगा और एक डाउल यहाँ पे रहेगा, एक डाउल यहाँ पे, दोनों डाउल का ध्यान दें। उसके ऊपर फिर चैम्बर डालें और यहाँ का वाशर ध्यान दे लें, अच्छे से गिरा ना हो। अब पैकिंग को लगाएंगे, डाउल का अच्छे से ध्यान देंगे। अब इसकी पैकिंग लग गई है। उसके बाद इसका चैम्बर लगेगा। तो अच्छे से लीव करने के बाद चैम्बर को डाल देंगे, इजीली बैठ जाएगा चैम्बर। देखिए बैठ गया। थोड़ा सा पुश कर देंगे ऊपर से, ये देखिए चैम्बर बैठ गया अच्छे से। देखिए बैठ गया चैम्बर, बहुत ही आसान तरीके से। 2 8 mm के बड़े बड़े बोल्ट लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। और एक छोटा सा लगेगा यहाँ पे, चैम्बर के इस जगह पे लगेगा। चलिए इनको कस के दिखा रहा हूँ, इनको कसने के बाद दिखा रहा हूँ। फिर उस साइड 3 बोल्ट लगेंगे। प्रॉपर टाइट नहीं करना है, इनको हल्का लूजा छोड़ना है। इंजन में 7 बोल्ट लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा, सेम साइज के सारे बोल्ट रहेंगे। दूसरा यहाँ पे लगेगा, तीसरा यहाँ पे लगेगा, पहला यहाँ पे लगेगा, दूसरा यहाँ पे लगेगा, तीसरा यहाँ पे लगेगा, चौथा यहाँ पे लगेगा, पांचवा यहाँ पे लगेगा, छठवा यहाँ पे लगेगा। बचा एक बोल्ट तो यहाँ पे लगेगा अंदर में। 7 हो गया बोल्ट। अब इनको को अच्छे से टाइट करेंगे। बोल्ट को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, आमने सामने, नहीं तो चैम्बर चटक जाएगा। सारे बोल्ट कसा चुके। अब इसका गियर शाफ्ट डालेंगे, अच्छे से लीव कर लें। उसके बाद यहाँ से पुश करके, उससे पहले इसका ये स्टेयर्स अगर में लूज है तो अच्छे से टाइट कर लें और इसको ऐसे हिला डुला के इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे पुश कर दें। ये चला गया गियर शाफ्ट। देखिए, अगर मैं आप टाइमिंग गाइड निकाले हैं तो उसको डाल लें। उसके बाद गियर डॉग से पहले एक वाशर डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये रहा इसका गियर डॉग डालेंगे, इस साइड से लगेगा ऐसे। देखिए ये रहा इसका गियर डॉग। अब उसमें 10 mm के एक बोल्ट लगेगा, उसको अच्छे से टाइट करने के बाद दिखा रहे हैं। अब इसका किक शाफ्ट डालेंगे, एक यहाँ नीचे पे वाशर रहेगा और एक यहाँ पे ऊपर में वाशर, चेक कर लें। उसके बाद इसको ऐसे करके वाशर को यहाँ पे रख लें, वाशर लगा दिए हैं वो देखिए। उसके बाद ये इसका डालेंगे किक शाफ्ट, ऐसे डला गया। अब इसको लगा दिया हूँ किक शाफ्ट और इसका स्प्रिंग यहाँ से ऐसे पुश करके ये देखिए हो गया। और देखिए लग गया किक शाफ्ट। अब इसमें नया टाइमिंग चेन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। देखिए ऐसे इस साइड से घुसेड़ लेंगे
उसके बाद इसको थोड़ा एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा। ये देखिए आ गया। गाइड को थोड़ा ही कर देंगे और ये रहा इसका टाइमिंग चेन। इसका टाइमिंग चेन लगा दिया हूँ। अब इसमें एक वाशर लगेगा, देखिए। उसके बाद इसका क्लच हाउसिंग लगेगा और हाउसिंग के ऊपर एक बुश लगेगा। लग गया। उसके बाद इसके ऊपर में एक वाशर लगेगा। अब क्लच प्लेट डाल रहे हैं। बताओ तो देखिए ओरिजिनल ऑयल डालेंगे। उसके बाद एक प्रेशर प्लेट डालेंगे। बताओ ना, ये बाई डायरेक्शनल है, किसी भी तरफ आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट लगेगा। फिर प्रेशर प्लेट लगेगा एक। तो सेम मेथड में इसमें अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद दिखा रहा हूँ। अब इसका क्लच सेंटर लगेगा। देखिए लगाने के बाद इतना प्ले होना चाहिए, नहीं तो क्लच प्लेट बार बार जलेगा। देखिए इतना प्ले, ये देखिए। उसके बाद यहाँ का बूस्ट ध्यान दे लें। उसके बाद ये इसका क्लच प्लेट, क्लच असेंबली कैसे हिला डुला के ऐसे करके डाल लेंगे। 3 क्लच प्लेट एक में रहेगा और एक क्लच प्लेट एक साइड लगेगा, ऊपर वाले में लगेगा। अब यहाँ पर 2 वाशर लगेगा, देखिए। उसके बाद इसका ये बोल्ट लगेगा और ये उल्टी चूड़ी का है, जिस तरफ खोलते हैं उस तरफ टाइट होगा। देखिए, चलिए टाइट करने के बाद दिखा रहे हैं। अब इसमें पुलर लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे, इंजन को पकड़ के। देखिए टाइट हो रहा है। इसको फुल टाइट करेंगे अच्छे से, ताकि खुले ना बाइक चलते चलते। जैसे अभी पिछले मैकेनिक के द्वारा किया गया था, तो बोल्ट लूज छोड़ दिया गया था, तो बोल्ट खुल गया। दूसरा, इसका बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसको सीधी तरफ टाइट होगा, ये सीधा चूड़ी का है। तो चलिए इसको टाइट करने के बाद बता रहे हैं। 19 mm का बोल्ट लगेगा। उसके बाद इसका स्प्रिंग डालेंगे, बाई डायरेक्शनल है, तो आप इसे किसी तरफ भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसका होल्डर प्लेट लगेगा। 410 mm के बोल्ट लगेंगे, जो कि सीधी चूड़ी के हैं। चलिए इनको लगाने के बाद दिखा रहा हूँ। बोल्ट को आमने सामने कसेंगे, नहीं तो क्लच होल्डर प्लेट चटक जाएगी, टूट जाएगा। अब क्रैंक में इसका एक वाशर लगेगा। इसको ऐसे करके डाल के चेक कर लीजिए, दबे नीचे स्प्रिंग वगैरह फंसा होना चाहिए। देखिए काम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक बेयरिंग लगेगा। देखिए लग गया। ये बेयरिंग देख लीजिए, ख़राब होगा तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो क्लच नहीं लगेगा अच्छे से। क्लच प्लेट बार बार जल जाएगी। यहाँ पे एक डाउल रहेगा, एक डाउल यहाँ पे रहेगा, लोकेटिंग डाउल। उसके बाद इसका पैकिंग लगाएंगे, रेजी बॉन्ड हल्का यूज करके, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे रेजी बॉन्ड, वाटर बॉन्ड वाला यूज करेंगे। उसके बाद इसका क्लच कटोरा डालना है, और इसका ध्यान रखें क्लच ठेसी का, जिससे गिरे ना। ये देखिए यहाँ पे लगेगा, तो अच्छे से ध्यान से इसको फंसा लेंगे। उसके बाद दिखा रहे हैं। अब इसका क्लच चैम्बर लग गया। इसको जैसे पुश करेंगे तो देखिए ऊपर जाएगा। ये देखिए ऊपर अलग रहा है। देखिए इसका मतलब ये क्लच काम कर रहा है। देखिए बैठ गया अभी। देखिए जैसे ही क्लच को पुश करेंगे तो इसका बॉडी ऊपर जाएगा, क्लच कटोरा। ये देखिए इतना गैप हो गया यहाँ पे। देखिए बैठा दिया, सही हो गया।
8 बोल्ट लगेंगे, लगा लेंगे जी। देखिए एक बोल्ट यहाँ लगेगा, तो इनको अच्छे से आमने सामने बोल्ट को टाइट करना है, क्रिस क्रॉस पैंटर्न में, नहीं तो इसका चैम्बर चटकने का डर रहता है, अच्छे से नहीं बैठेगा। चलिए इसको कसने के बाद दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑयल फिल्टर डालेंगे, जिसका ये वाला पार्ट्स नीचे की तरफ रहेगा, स्प्रिंग वाला पार्ट्स ऊपर की तरफ, ऐसे ये लग गया। बाद इसका कवर डालेंगे, तो यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है, देखिए ये जो डॉट दिख रहा है, और यहाँ इंजन में एक डॉट दिख रहा है, ये डॉट इस डॉट के सामने होना चाहिए और ये ऐसे फिट हो जाए। अब इंजन को लेफ्ट साइड पलटेंगे, जिस साइड मैग्नेट लगेगा। इंजन को मैग्नेट साइड डालने के बाद अब इसमें मैग्नेट लगेगा और इसका सेल्फ प्लेट, सेल्फ घरारी। चलिए दिखा रहे हैं। सबसे पहले सेल्फ घरारी लगेगा, ये देखिए जो छोटा सा है और जिसके दांते बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए जिसके दांते बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पे सेल्फ में फंसेंगे और सेल्फ के भी छोटे छोटे दांते होते हैं, देखिए। और ये बड़ा वाला साइड ऊपर के साइड रहेगा, ये देखिए। अब सेल्फ प्लेट डालेंगे, इसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे प्लेन वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, ये देखिए ये चला गया। देखिए इस प्लेट को होल्ड करने के लिए एक यहाँ पे पट्टी लगती है जिससे बाहर ना निकले, और यहाँ पर एक स्क्रू, देखिए। इसको होल्ड करने के लिए एक पत्ती लगेगी, ये देखिए, और यहाँ पे स्क्रू लगेगा। कसने के बाद दिखा रहे हैं। इसको अच्छे से टाइट करने के बाद मैग्नेट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक चाँद मून कार्टर लगेगा, मून वाशर, इसको कार्टर बोलते हैं। मैग्नेट को होल्ड करने के लिए मैग्नेट चाबी लगेगा, जो मून वाशर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिट हो गया, देखिए लगा दिए। उसके बाद इसमें मैग्नेट लगेगा, अब इसका मैग्नेट लगेगा। यहाँ पे एक होल्डर रहेगा, देखिए ना, इसको सेंटर में अलाइन करेंगे तभी लगेगा। देखिए ये वाला डॉट उस मून में फंसेगा। चलिए फंसाने के बाद दिखा रहे हैं। मैग्नेट फिट हो गया है। अब यहाँ पर एक वाशर लगेगा, जो ऐसे करके लगा देंगे, और एक यहाँ पे ऑरेंज नंबर का बोल्ट, और एक यहाँ पे ऑरेंज नंबर का बोल्ट जो सीधी चूड़ी का है। चलिए इनको कसने के बाद दिखा रहे हैं। मैग्नेट पैकिंग लगाने के बाद यहाँ पर एक डाउल है और एक डाउल नीचे में रहेगा, अच्छे से चेक कर लें उस मैग्नेट कवर। चलिए इसको लगाने के बाद दिखा रहे हैं। मैग्नेट कवर में 7 बोल्ट लगेंगे, उनको अच्छे से लगाने के बाद टाइट कर लें। उसके बाद इसका ये न्यूट्रल स्विच का वायर है, इसको लगा देंगे, ऐसे लग गया। चलिए इनको लगाने के बाद दिखा रहे हैं, मैग्नेट कवर को अच्छे से टाइट करने के बाद। अब यहाँ पे पिस्टन लगेगा, उसके बाद पैकिंग। इसमें तीर का मार्क है, वो एग्जॉस्ट के साइड लगेगा। उसके बाद इसका गजन पिन लगेगा, जो ऐसे करके गजन पिन बैठ गया। उसके बाद इसका ये गजन पिन लॉक लगेगा। तो चलिए इसको लगाने के बाद दिखा रहे हैं। गजन पिन का लॉक लगने के बाद अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें कि लॉक अच्छे से बैठा है या नहीं तो चलते बाइक में खुल जाएगा। देखिए लॉक बैठ गया अच्छे से। उसके बाद ये 2 डॉल छोटे छोटे लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। आमने सामने लगेंगे दोनों डॉल। अब इसके बाद पैकिंग लगेगा, ब्लॉक पैकिंग लगेगा, जो कागज़ का रहेगा। उसके बाद इसमें हल्का सा अप्लाई करेंगे रेजिबोन, जो वाटर बॉन्ड का होगा, वाइट कलर। इसमें बहुत ही नॉर्मल यूज़ करेंगे, अच्छे से जैसे लगा रहा हूँ वैसे ही यूज़ किया जाता है, नहीं कि यहाँ पे पूरा लगा दें। बहुत ही पतला यूज़ किया जाता है। इसमें अच्छे से अप्लाई करने के बाद रेजिबोन इसको ऐसे के लगा देंगे। पिस्टन को अच्छे से लाइन करने के बाद पैकिंग चला गया है, डाउल में अच्छे से फिट कर दें। हल्का सा पिस्टन पे ऑयल डालेंगे,
उसके बाद ब्लॉक में अच्छे से इंजन ऑयल अप्लाई करेंगे, लीव करेंगे, उसके बाद ब्लॉक बैठाएंगे। देखिए इसका ब्लॉक बैठ गया है। अच्छे से बैठाने के बाद दिखा रहे हैं। उसके बाद इसका टाइमिंग गाइड लगाएंगे, जो कि ये वाला हिस्सा इस तरफ रहेगा और ये वाला प्लेन वाला ऊपर, जिस पर टाइमिंग चेंज रहेगा। यहाँ पे देखिए लग गया है, देखिए ब्लॉक में होल्ड हो गया है। हेड कैसे फिटिंग किया जाता है, हेड में क्या क्या लगता है और कैसे फिटिंग किया जाता है। देखिए दो तरह के वाशर हैं, एक ज़्यादा उभरा हुआ है, एक थोड़ा कम है। तो ज़्यादा उभरा हुआ एक वाल्व लॉक वाशर है, इसको बाद में लगाएंगे। और ये जो दो कम उभरे वाले हैं तो उनको यहाँ पर पहले लगाएंगे, सेम इसी डायरेक्शन में। उभरा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, देखिए एक, और एक दूसरे साइड भी ऐसे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद इसका जेन्युइन ऑयल सील है, उसको लगाएंगे, वाल्व सील। हल्का सा इंजन ऑयल डालेंगे यहाँ पे दोनों साइड में वाल्व सील में, उसके बाद वाल्व सील लगा देंगे। देखिए अब इसको हल्का सा पुश कर देंगे, सील बैठ जाएगी वाल्व। सेम मेथड दूसरे साइड का भी है, देखिए इसमें भी वही करेंगे। वाल्व सील में हल्का सा इंजन ऑयल लगाएंगे, लुब्रिकेशन करेंगे और इसको ऐसे लगा देंगे। देखिए लग गया सील दोनों साइड का। उसके बाद ये दोनों वाल्व हैं, हेड में लगेंगे। छोटा साइज का वाल्व एग्जॉस्ट के साइड लगेगा, जिस साइड साइलेंसर लगता है। तो इसको हल्का लीव कर लेंगे वाल्व को अच्छे से, उसके बाद डाल देंगे। ये देखिए बैठ गया। और उसके बाद इनटेक वाल्व है जो बड़ा होगा सबसे डायमीटर में, देखिए। उसके बाद इसको रखेंगे, हल्का सा लीव करेंगे यहाँ पे और इसको भी डाल देंगे। देखिए बैठ गया। उसके बाद फिर ये इसका स्प्रिंग लगाएंगे वाल्व। देखिए जिस साइड ज़्यादा दबा हुआ है उसको नीचे की तरफ रखेंगे। इस साइड नीचे थोड़ा ज़्यादा दबा हुआ है, स्प्रिंग नज़दीक है, तो इसको नीचे साइड रखेंगे, उभरा हुआ हिस्सा ऊपर, इसको ऐसे लगा देंगे। उसके बाद ये लगेगा और इसमें एक दो क्वार्टर लगेंगे, उनको ये देखिए दो क्वार्टर लगेंगे वाल्व को लॉक करने के लिए। तो इसको ऐसे करके इसको यहाँ पे डालेंगे और दूसरे वाले को भी। इसमें एक नीचे तरफ एक साइड पतला है, एक साइड ऊपर चौड़ा है, तो पतला वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा, दोनों साइड का सेम मेथड। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, नीचे कपड़ा लगा के स्प्रिंग को पुश कर देंगे, वाल्व काटर बैठ जाएगा। वाल्व काटर बैठ जाएंगे अच्छे से वाल्व में, तो देखिए तब का साइड भी स्प्रिंग में सेम मेथड रहेगा। जिसका इनर थोड़ा उभरा हुआ है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जिसका इनर थोड़ा दबा हुआ है नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे। इसमें भी क्वार्टर रहेंगे, जिसका डायमीटर कम है और चौड़ा तरफ ऊपर रहेगा, जिसमें कम है वो नीचे की तरफ रहेगा। देखिए यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको ऐसे पुश करके, जब तक वाल्व बैठा नहीं है तब तक का ये ड्यूब ऐसा है। वाल्व बैठने के बाद, बैठाने के बाद इसको पुश करके बैठा देंगे। उसके बाद दिखा रहे हैं कैसे दिखाई देता है लॉक लगने के बाद। वाल्व काटर बैठने के बाद देखिए ड्यूब या लगाएंगे, तो जिस साइड वायरिंग लगा है वो अंदर के साइड रहेगा, जिस साइड बोल्ट लगा है वो बाहर की साइड। ये देखिए इसको डालने से पहले एक तरफ चूड़ी रहेगा, एक तरफ नहीं रहेगा, तो चूड़ी वाला साइड बाहर की तरफ रखेंगे, जिससे कभी निकालते बने। इसको अच्छे से लीव करके ही डालें और सेंटर अलाइन कर लें। ये देखिए अब इसको यहाँ पे पकड़ के ऐसे सेंटर लाइन करके इसको अंदर पुश करेंगे। ये देखिए जा रहा है, अच्छे से हिला डुला के डाल देंगे। तो चलिए लगाने के बाद दिखा रहे हैं। जब ये अंदर चला जाएगा तो यहाँ ऊपर वाले होल से दिखाई नहीं देगा। ये देखिए होल आर पार हो जाएगा, इसका अच्छे से बैठ गया है। उसके बाद इसमें भी रहे एग्जॉस्ट साइड वाले में भी, इसके बॉल ना गिरे, देखिए वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, बहुत छोटे छोटे बॉल होते हैं, बैरिंग, रोलर बैरिंग जिसे बोलते हैं। तो इसका भी सेम मेथड रहेगा, इसको ऐसे करके, तो इसका भी सेम मेथड रहेगा, इसको ऐसे करके लाइन कर लेंगे।
इनको लगाने से पहले ये रॉकर का कटा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ टॉप पे रहेगा, देखिए। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद इसको सेंटर लाइन करेंगे अच्छे से। सेंटर लाइन करने के बाद इसका रॉड डालेंगे। चलिए इसको डालने के बाद दिखा रहे हैं। और इस रॉड में एक तरफ चूड़ी होता है, एक तरफ नहीं होता, तो चूड़ी वाला बाहर की तरफ रहेगा इस साइड से। चलिए इनको डालने के बाद दिखा रहे हैं। ये देखिए, देखिए चला गया। अभी देखिए अच्छे से नहीं गया है, तो इस होल में अभी दिखाई दे रहा है। इस होल में दिखाई नहीं देना चाहिए, जिससे स्ट्रेट लग जाए, नहीं तो स्ट्रेट नहीं लग पाएगा। इसमें एक स्क्रू कस के ऐसे अंदर पुश कर देंगे। अब देखिए इसमें स्क्रू दिखाई दे रहा है, स्क्रू को खोल लेंगे। अब देखिए इसमें स्ट्रेट लग जाएंगे दोनों साइड्स, देखिए। चालू कर। अब 2 डाउल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ लगेगा सिलेंडर में ऐसे। हेड पैकिंग है, हेड पैकिंग लगेगी। चलिए इसको लगाने के बाद दिखा रहे हैं। क्यों बनावट थी। उसके बाद अब पैकिंग लगेगा। टाइमिंग चैन वाला हिस्सा इस साइड रहेगा, ऐसे पलट के लगाया जाएगा। टाइमिंग गाइड से पास आउट करके ऐसे लगा देंगे, दोनों डाउन में फंसा देंगे। उसके बाद ऊपर में हेड लगेगा। चलिए लगाने के बाद दिखाएंगे। उसके बाद इसका हेड लगेगा। टाइमिंग से पास आउट कर लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे लगा देंगे। अच्छे से लगाने के बाद अब इसका हेड लग गया अच्छे से। अब इसके ऊपर का बोल्ट लगाएंगे। उसके बाद इसका प्लेट लगाएंगे तो इसमें उल्टा सीधा होता है। जो ए वाला मार्क है ना, इस साइड लगेगा, ऐसे सेम लगेगा। उसके बाद इसमें 4 स्ट्रेट्स बोल्ट लगेंगे, सेम साइज के रहते हैं बोल्ट। ये देखिए 4 बोल्ट सेम साइज के रहेंगे तो ऊपर लगेंगे। और जो एक छोटा सा रहेगा हल्का, वो बोल्ट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। चलिए इनको टाइट कर लेते हैं 12 mm के बोटी रिंग से। उसके बाद दिखा रहे हैं। देखिए हेड अच्छे से फिट हो गया, पूरा इंजन। बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लें। बोल्ट को आमने सामने टाइट करें। देखिए तो इनको अच्छे से टाइट कर लिया हूँ मैं। अब नहीं फंसा रहा। अब इसका टाइमिंग मिलाना है तो पिस्टन टॉप पे है और घरारी से पहले एक यहाँ पे बूस लगता है। ये देखिए ये बूस होना चाहिए। उसके बाद इस पर घरारी, इसको टॉप पे अच्छे से करने के बाद घरारी, ये टॉप पे हो गया। अब यहाँ पे घरारी डालेंगे। चलिए दिखा रहे हैं फिर आगे। पिस्टन टॉप चेक करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे स्पार्क प्लग लगता है, तो ये देखिए यहाँ पे टॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए पिस्टन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पिस्टन टॉप पे है। जब इसका टाइमिंग मिलाएंगे तो ये देखिए ये टी वाला मार्क ऊपर होना चाहिए और ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। इसके ये दोनों सेम होने चाहिए। ये पिस्टन टॉप पे है और इसका टाइमिंग सही मिला हुआ है, देखिए। अब यहाँ पे एक वॉशर लगेगा, तो इसको लगाना किस तरफ से दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक गलत कर देते हैं, तो इंजन आवाज़ करने लगता है। ये जो गड्ढा वाला पोर्शन है इस तरफ लगेगा, जो फ्लैट वाला है बाहर की तरफ रहेगा, नहीं तो इंजन आवाज़ कर देगा। और बहुत सारे क्या करते हैं ना, किसका गड्ढा वाला सोचते हैं बाहर की तरफ रहेगा, इसी की वजह से गलत लगा देते हैं टाइमिंग बोल्ट। उसके बाद यहाँ पर एलंकी बोल्ट लगेगा 6 mm का, तो लगाने के बाद दिखा रहे हैं। देखिए इसी तरह लगेगा। तो बोल्ट को अच्छे से टाइट करने, इसको कसेंगे जिससे इसका निकला हुआ पार्ट नीचे घुसेगा। या अब छोड़ देंगे, ये लॉक हो गया है। उसके बाद इसका पैकिंग लगाएंगे गैस पे। उसके बाद इसका लिखा हुआ पार्ट, इस पर एडमिट लिखा है, तो ऊपर रहेगा। और इसको यहाँ पे करके इसके 2 1 mm के बोल्ट लगेंगे टाइमिंग चैन टेंसनर के। इनको कसने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ढील कर देंगे, तो टाइमिंग चैन नीचे ढीला है तो टाइट हो जाएगा। चलिए दिखा रहे हैं।
इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, का करंट लगेगा। अब यहाँ पे डाल के खोल देंगे। यहाँ पर देखिए टाइमिंग चेन इसका टाइट हो गया अच्छे से इसको खोल देने पर। अब इसका 10 mm का कवर लगेगा और यहाँ पर ओरिंग लगा हुआ हो, नहीं तो ऑयल लीकेज करेगा। टाइफिट को हल्का सा लोग छोड़ेंगे, देखिए नॉर्मल। उसके बाद अब कैप लगेगा, कवर, हेड कवर। अब इसका टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे। अब इसका प्लग वाला लगाएंगे, इसको ऐसे लीप करने के बाद इसको अच्छे से पुश कर देंगे, हल्का सा हीट करेंगे, पहुंच जाएगा अपने जगह पे। बाइक का इंजन बन के रेडी हो गया है, तो चलिए इसका साउंड सुना रहे हैं। एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो गई है, देखिए। साउंड देखिए मस्त है। यहाँ पे जो टिक 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 कर रहा है वो इसका आइडल RPM वाला सेंसर है। ऑटो चोक टिक 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 कर रहा है। बाकी देखिए इंजन में साउंड कहीं पे नहीं है, नया के जैसे है इंजन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।